नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं जो भारतीय दर्शन के सबसे गहरे, सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमय प्रश्नों को उठाता है। जीवन और मृत्यु क्या है? मनुष्य क्यों जन्म लेता है? मृत्यु के पार क्या है? और क्या मानव आत्मा अमर है? इन प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद ने हजारों साल पहले दिए और आज भी वे उतने ही नए, उतने ही जीवंत और उतने ही माइंड ओपनिंग लगते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह अस्तित्व की सच्चाई खोजने वाला एक दार्शनिक उपन्यास है जिसका नायक एक छोटा सा लड़का है, नचिकेता। और नचिकेता की यात्रा सिर्फ मृत्यु देव यम के पास नहीं जाती, यह मनुष्य की आत्मा के गहरे रहस्यों तक उतरती है। कठोपनिषद किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया। यह यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय स्कूल का हिस्सा है। उपनिषदों का स्वरूप ही अनूठा है। न कोई लेखक, न किसी धर्म का प्रचार, न कोई मत, न कोई नियम, बस एक जिज्ञासा कि सत्य क्या है। उपनिषद महान संवादों का संग्रह है और कठोपनिषद भी एक संवाद है, यम और नचिकेता के बीच, यानी मृत्यु और जीवन के बीच। कठोपनिषद लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। यह इंडिया के सबसे प्राचीन और सबसे रिफाइंड फिलोसफिकल टेक्स्टों में से एक है। इस ग्रंथ में भारतीय दर्शन के मूल प्रश्न उठते हैं। आत्मा और शरीर का अंतर समझाया जाता है। ज्ञान, मृत्यु, इच्छा, सत्य, आत्मा और ब्रह्म के रहस्य खोलते हैं। सिंबोलिज्म और इमेजरी का प्रयोग होता है। मनुष्य की इनवार्ड यात्रा को पथ की तरह दिखाया गया है। यह उपनिषद इतनी गहरी है कि प्लेटो की फिलॉसफी, आयरिश मिस्टिक्स, शोपेनहावर और हेक्सली तक ने इसके विचारों को फाउंडेशनल कहा है। कठोपनिषद का सेंट्रल डायलॉग इतना पावरफुल है कि शास्त्रों में कहा गया है, इस उपनिषद को समझ लो तो आदि आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। कठोपनिषद मनुष्य को 3 मुख्य चीजें सिखाना चाहता है। पहला है मृत्यु के पार क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह अवेयरनेस के एक नए द्वार का नाम है। दूसरा है मनुष्य का असली संघर्ष भीतर है। डिजायर, ईगो, फियर, टेम्पटेशन, इन सब की जड़ मन के अंदर है। यम नचिकेता को इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। और तीसरा है सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, स्वयं में है, सेल्फ में है। उपनिषद कहते हैं आत्मा छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, वह बस है, प्योर कॉन्शियसनेस। अगर आप स्वयं को जान ले तो सारे भय समाप्त हो जाते हैं। कठोपनिषद की पूरी टीचिंग एक पंक्ति में कहें तो, जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु को जीत लेता है। इस उपनिषद की महत्ता इसीलिए भी है कि इसमें बच्चा शिक्षक को चुनौती देता है। यहाँ शिक्षक मृत्यु है और विषय है इमॉर्टैलिटी। इसकी भाषा सरल है लेकिन अर्थ एक्सट्रीमली डीप। यह प्योर फिलॉसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का मिलन है। आधुनिक जीवन की हर समस्या जैसे डिप्रेशन, फियर, डिजायर, डिस्ट्रैक्शन इस ग्रंथ में एड्रेस्ड है। आज की तेज, तनावपूर्ण और कंफ्यूज दुनिया में कठोपनिषद क्लैरिटी की तरह काम करती है। यह हमें बताता है कि शांत रहो, खुद को जानो, अंदर का प्रकाश जलाओ, वही तुम्हें मुक्त करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर इस लेक्चर को सुनकर आपको लगता है कि यह ज्ञान वैल्यूएबल है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए। यह सपोर्ट मुझे ऐसे ही गहरे लेक्चर्स बनाने की एनर्जी देता है। आपका छोटा सा एक्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। तो शुरू करते हैं। कठोपनिषद की कहानी देखने में भले ही सरल लगे, एक पिता, एक पुत्र और एक यज्ञ, लेकिन इसके भीतर मनुष्य जीवन की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां छिपी हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक चेतना की यात्रा है। एक ऐसे लड़के की यात्रा जिसने छोटे से मन में इतना साहस रखा कि उसने स्वयं मृत्यु से सवाल पूछा। नचिकेता एक साधारण लड़का नहीं था, उसका मन साफ था, सीधा था,
जिज्ञासा से भरा था और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सत्य को जानने की भूख थी। वैदिक परंपरा में कहा गया है कि नचिकेता शुद्ध चेतना का प्रतीक है। वह मन जो बिना छल के, बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के प्रश्न पूछता है। नचिकेता का हृदय निष्कपट है, और जब हृदय निष्कपट होता है तब संवेदनशीलता जन्म लेती है। संवेदनशीलता मन को सत्य की ओर ले जाती है। नचिकेता के पिता वाजश्रवस एक यज्ञ कर रहे थे, जिसे कहा जाता है वाजश्रवस सर्वदक्षिणा यज्ञ। इस यज्ञ में व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है, गायें, भूमि, धन, पशु, जो कुछ भी उसके पास हो। लेकिन समस्याएं यहाँ से शुरू होती हैं। वाजश्रवस दिखावे के चक्कर में, समाज में नाम पाने की लालसा में बहुत पुरानी, दुबली, बीमार, दुहने लायक भी न रहने वाली गायें दान करने लगते हैं। नचिकेता यह सब मासूम लेकिन गहरी नज़र से देख रहा होता है। उसे समझ आया, यह दान नहीं, यह तो छल है, यह तो दिखावा है। नचिकेता के भीतर की सिंप्लिसिटी इस डिसेप्शन को सहन नहीं कर पाती। वह सोचने लगा, क्या यह सचमुच पुण्य है? क्या ऐसे दान से कोई कल्याण होगा? क्या यज्ञ का उद्देश्य बस यही है? यहाँ उपनिषद हमें पहला लेसन देती है। सत्य की खोज वहीं शुरू होती है जहाँ अत्याचार, अज्ञान और दिखावे पर पहला प्रश्न उठता है। नचिकेता अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आप मुझे भी किसी को दान करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सब कुछ दान कर रहे हैं। वाजश्रव इस प्रश्न से चौंक गए। एक छोटे लड़के ने इतनी ईमानदारी से पूरे यज्ञ पर सवाल उठा दिया था। नचिकेता ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रव परेशान होकर क्रोध में, आवेश में, बिना सोचे समझे बोल पड़े, तुझे मैं मृत्यु यानी यम को दे रहा हूँ। यह एक श्राप जैसा वचन था। पिता ने सोचा होगा कि लड़का डर जाएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन नचिकेता रुका नहीं। उसने कहा, अगर मुझे मृत्यु के पास जाना है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि कहा हुआ वचन कभी झूठ नहीं होना चाहिए। यहाँ उपनिषद कहता है, सत्य के मार्ग में पहला कदम साहस है। नचिकेता ने वही साहस दिखाया। नचिकेता अकेला निकल पड़ता है उस जगह जिसे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं, मृत्यु। यह यात्रा प्रतीक है भय को सामने से देखने की, सत्य के पीछे चलने की, कंडीशनिंग से ऊपर उठने की, मन की पवित्रता की। नचिकेता जब यमलोक पहुंचते हैं तो पाता है कि यम वहां नहीं है। वह उनकी प्रतीक्षा करता है 3 दिन और 3 रात। एक साधारण मन थक कर लौट जाता है, एक भयभीत मन रो पड़ता है, एक कमजोर मन डर के कारण हर तरफ एस्केप खोजता है। लेकिन नचिकेता स्थिर रहा। यह 3 दिन गहरी प्रतीकात्मकता रखते हैं। पहला दिन डिजायर का अंत, दूसरा दिन फियर का अंत, तीसरा दिन ईगो का अंत। जब डिजायर, फियर, ईगो शांत होते हैं तभी ज्ञान मिलता है। 3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद यम नचिकेता से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, तुमने धैर्य दिखाया, साहस दिखाया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। और यहीं से उपनिषद का असली दार्शनिक हिस्सा शुरू होता है। नचिकेता पहले वरदान साधारण मांगता है, पिता का क्रोध शांत हो जाए, स्वर्गलोक का अग्नि विद्या ज्ञान। लेकिन तीसरा वरदान यही उपनिषद का हृदय है। यही वह प्रश्न है जिसने नचिकेता को अमर बना दिया। नचिकेता यम से पूछता है, हे मृत्यु देवता, यह बताइए, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है? क्या वह नष्ट हो जाती है? क्या वो अमर सकता है? यम चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, नचिकेता, यह प्रश्न देवताओं ने भी नहीं पूछा। यह बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन नचिकेता पीछे नहीं हटता। वह कहता है, जब तक यह प्रश्न हल नहीं होता तब तक मनुष्य किसी भी ज्ञान को पूरा नहीं समझ पाएगा। श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग, जीवन का असली मोड़। यह सिर्फ इस ग्रंथ का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे भारतीय दर्शन का हृदय माना जाता है। श्रेयो और प्रेयो यानी उत्तम मार्ग बनाम सुख लोभ वाला मार्ग। यह वह मोड़ है जहाँ नचिकेता की मेच्योरिटी, प्योरिटी और इनर स्ट्रेंथ दिखाई देती है। और यही मोड़ तय करता है कि किसे ज्ञान मिलेगा और कौन जीवन की दौड़ में खो जाएगा। नचिकेता का तीसरा प्रश्न अत्यंत कठिन है, मृत्यु के बाद क्या होता है? यम, मृत्यु के देवता,
जानते हैं कि यह प्रश्न किसी सामान्य मन के बस की बात नहीं। यह प्रश्न मनुष्य की पूरी कॉन्शियसनेस को हिला देता है। यम कहते हैं यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम दूसरे वरदान मांग लो, धन, जीवन, सौंदर्य, लौकिक सुख, कुछ भी। यानी यम टेस्ट लेते हैं कि क्या नचिकेता वास्तव में सत्य चाहता है या वह भी सामान्य मनुष्यों की तरह सुख लोभ में फंस जाएगा। यम कहते हैं सोना चांदी मांग लो, रथ, घोड़े, गान, वाद्य, लंबी उम्र, राज्य। यम एक तरह से मनुष्य जीवन के सारे टेम्पटेशंस एक प्लेट में रखकर नचिकेता को सौंप देते हैं। यह एक गहरा प्रतीक है। जीवन हमेशा प्रलोभनों से डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सत्य उन लोगों को मिलता है जो टेम्पटेशन के पार देख पाते हैं। उपनिषद कहते हैं प्रयोग यानी प्रयास वह है जो मन को तुरंत आनंद दे, लेकिन अंत में भ्रम और दुख पैदा करे। प्रयोग मार्ग आसान सुख, आराम, आकर्षण, दौलत, इंद्रिय आनंद, दूसरों की प्रशंसा, ईगो को पोषण, हर वह चीज जो टेम्परेरी माइंड को प्लीजेंट दे। यह पाथ सभी को आकर्षित लगता है क्योंकि यह एफर्टलेस लगता है, लेकिन उपनिषद कहते हैं प्रयोग मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। यम नचिकेता को प्रयोज देते हैं जैसे जीवन हमें देता है, यह लो, सुख लो और बड़े प्रश्नों को भूल जाओ। अब है इसके विपरीत ही श्रेयो मार्ग। श्रेयो वह है जो अच्छा, सच्चा और दीर्घ काल में व्यक्ति को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाता है। श्रेयो है सेल्फ नॉलेज, डिसिप्लिन, ट्रुथ, क्लैरिटी, डीप कंटेंटमेंट, इनर अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, मन की शांति, आत्मा की खोज। श्रेयो आकर्षक नहीं होता क्योंकि वह इंस्टेंट प्लेजर नहीं देता, लेकिन श्रेयो ही वास्तविक ग्रोथ, विजडम और फुलफिलमेंट का द्वार है। यम नचिकेता को आखिरी बार लालच देते हैं, इन सुंदर कन्याओं को लो, चमकते रथ को लो, दीर्घ जीवन लो, लेकिन मृत्यु के प्रश्न को छोड़ दो। नचिकेता एक अद्भुत क्लैरिटी के साथ उत्तर देते हैं, हे यम, ये सभी सुख अल्पकालिक है। इंद्रियां क्षणभंगुर हैं। जो आज मन को लुभाता है वह कल पुराना लगने लगता है। मैं वह ज्ञान चाहता हूँ जो इन सब का अंत कर दे, मृत्यु का भी, भय का भी और इच्छाओं का भी। यम चकित हो जाते हैं। एक बच्चा यह समझ गया जिस पर दुनिया भर के बड़े लोग फंस जाते हैं। उपनिषद कहते हैं नचिकेता ने प्रयो नहीं श्रेयो चुना और यही निर्णय उसे ज्ञान के योग्य बनाता है। कठोपनिषद का ये हिस्सा सिंबॉलिक है। हर व्यक्ति के सामने हर डिसीजन में दो रास्ते आते हैं, प्रयोज यानी आसान और आकर्षक लेकिन माइंड को शैलो करने वाला, और दूसरा होता है श्रेयो यानी गहरा, सच्चा और कैरेक्टर क्लैरिटी तथा विजडम बनाने वाला। आपको निर्णय करना होता है आसान चीज लूं या सही चीज, सुख चुनूं या सत्य, कंफर्टेबल बनूं या कॉन्शियस, डिस्ट्रैक्शन में रहूं या सेल्फ अवेयरनेस में। लाइफ इज द रिपीटेड चॉइस बिटवीन श्रेयोज एंड प्रयोज। नचिकेता वही है, आपकी अपनी चेतना की वह आवाज जो कहती है सत्य चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना लगे। नचिकेता ने प्रयोज को त्याग दिया और श्रेयो को चुना। अब यम उसे वह ज्ञान देते हैं जो मृत्यु के परे है। यहीं से कंठोपनिषद का असली दार्शनिक भाग शुरू होता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ज्ञान और अज्ञान का फर्क क्या है, आत्मा अमर कैसे है। अब यम पहली बार उस महान सत्य को बताते हैं जिसे समझने के बाद नचिकेता और उसके माध्यम से हम सभी जीवन और मृत्यु के रहस्य को नई आंखों से देखने लगते हैं। यह इतनी गहराई लियो है कि सदियों से यह दुनिया के महानतम दार्शनिकों की प्रेरणा रहा, और आज हम इस सत्य को सरल, शांत और गहरे ढंग से समझेंगे। यम सबसे पहले यह बताते हैं कि मनुष्य सत्य को क्यों नहीं देख पाता। वे कहते हैं अविद्या से मनुष्य भ्रमित रहता है, इंद्रियों के सुख उसे खींच लेते हैं, जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए वह उसी मार्ग से भटक जाता है। यानी मनुष्य का मन बाहर की ओर चलता है, इंद्रिय विषयों की ओर, सुख की ओर, दिखावे की ओर, लालसाओं की ओर। इस आउटवर्ड मूवमेंट में मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, और जब मन स्वयं को भूल जाए तो सत्य उसे छिप जाता है। यम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म।
उसे देखने के लिए मन निर्मल और शांत होना चाहिए। हम आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उत्पन्न हुई है, न उत्पन्न होगी। यही वह टीचिंग है जिसे बाद में गीता में भी दोहराया गया, लेकिन इसका मूल कठोपनिषद में है। यम आगे कहते हैं, यदि तलवार उसे काटने जाए वह नहीं कटती, यदि आग उसे जलाने जाए तो वह नहीं जलती, यदि जल उसे भिगो दे वह नहीं भीगती। ये वाक्य कविता नहीं, ये आत्मा की मेटाफिजिकल रियलिटी का वर्णन है। आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है। यही उपनिषद का हृदय है। अब यम बताते हैं कि आत्मा से शरीर और मन का संबंध क्या है। वे कहते हैं, शरीर वस्त्र की तरह है, यह बदलता रहता है। मन एक उपकरण है, बुद्धि उसका संघटक है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, व्यक्तित्व बदलता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। यम कहते हैं, जो इन बदलती चीजों को मैं समझ लेता है वह अज्ञान में है। आत्मा उस मैं से भी परे है जिसे हम दिन भर सोचते महसूस करते रहते हैं। यम डर इसलिए है क्योंकि मन शरीर को मैं समझ लेता है। जब पहचान गलत जगह लग जाती है तो डर स्वाभाविक है। अगर आप कार को मैं कहें तो डेंट से भी आपको दिल का दर्द होगा। ठीक वैसे ही जब मन शरीर को आत्मा समझ लेता है तो मृत्यु सबसे बड़ा भय बन जाती है। लेकिन जब आत्मा को समझ लेते हैं तो डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, टूटती नहीं, घटती नहीं, बदलती नहीं और किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होती। यम कहते हैं, मृत्यु शरीर की है, तुम्हारी नहीं। यह एक इतना ट्रांसफॉर्मेटिव वाक्य है कि इसे समझने मात्र से मनुष्य की आधी पीड़ा खत्म हो सकती है। यम कहते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति आत्मा को जान सकता है जो सत्य के प्रति गंभीर हो, जिसका मन शांत हो, जो भीतर से शुद्ध और निर्भय हो। आत्मा का ज्ञान होता है न विद्वता से, न तर्क से, न बहस से, न शास्त्र पढ़ने से, न गुरुओं को फॉलो करने से। आत्मा का ज्ञान तब होता है जब मन भीतर से शांत होता है, जब इच्छाएं शांत होती हैं, जब भय शांत होता है, जब मन की हलचल रुक जाती है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा किसी प्रकाश से नहीं मिलती, वह स्वयं प्रकाश है। अब यम एक सुंदर उपमा देते हैं जो कठोपनिषद के सबसे प्रसिद्ध विजडम बन चुकी है। वे कहते हैं, शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। और रथ में बैठी आत्मा वह तो परम यात्री है। यदि मन यानी लगाम कमजोर है तो इंद्रियों यानी घोड़े भाग जाएंगे और जीवन भटक जाएगा। यदि बुद्धि यानी सारथी जागरूक नहीं तो मनुष्य रास्ता खो देगा। लेकिन यदि मन और बुद्धि शांत, स्थिर और जागृत हैं तो आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। यहाँ संदेश है, अपनी लाइफ के रथ का सारथी बनो, इंद्रियों का दास मत बनो। यह सुनकर नचिकेता का मन स्थिर रहता है, क्योंकि वह श्रेय चुन चुका है। उसका मन सत्य चाहता है, और जब मन सत्य चाहता हो तो ज्ञान उसके भीतर सहज रूप से उतरता है। यम कहते हैं, जो मन शुद्ध है वही इस आत्म तत्व को धारण कर सकता है, और नचिकेता वही शुद्ध मन है। आज लोग एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से, सोशल मीडिया एडिक्शन से, डिजायर से, बॉडी इमेज, ईगो, कंपैरिजन से, फियर ऑफ डेथ से, लोनलीनेस से पीड़ित हैं। कठोपनिषद बताता है, ये समस्याएं शरीर या दुनिया की नहीं हैं, ये गलत पहचान की समस्याएं हैं। जब आप शरीर से पहचान बनाते हैं तो कंपैरिजन आता है, जब माइंड से पहचान बनाते हैं तो कन्फ्यूज़न आता है, जब इमोशन से पहचान बनाते हैं तो सफरिंग आती है। लेकिन जब आप आत्मा से पहचान बनाते हैं तो सब कुछ हल्का, शांत और स्पष्ट हो जाता है। आप वही हैं जो कभी मरता नहीं। शरीर आपके वस्त्र हैं, बुद्धि आपकी सारथी है, लेकिन आप स्वयं अमर यात्री हैं। कभी हम नचिकेता को बताते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है, सत्य क्यों नहीं दिख पाता, और रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान कैसे संभव होता है। वे पहले बताते हैं, द्वा स्पर्ना यानी दो आत्माएं।
यम बताते हैं कि मनुष्य में दो स्तर हैं। पहला है जीवात्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा। यह वह सेल्फ है जो इच्छाओं से चलता है, डर और सुख में फंसता है, शरीर, मन, भावनाओं को मैं कहता है, निश्चितता चाहता है, कंपैरिजन करता है और मृत्यु से डरता है। यम कहते हैं यही आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु को देखती है। यह वह सेल्फ है जिसे हम दिन भर जीते रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी, करियर, अटैचमेंट्स, डिसपॉइंटमेंट सब इसी से जुड़ी है। और दूसरा है परमात्मा यानी उच्च आत्मा। यह आत्मा शुद्ध है, अचल है, जन्म मरण से परे है, न बड़ा न छोटा, न किसी चीज का मालिक, न किसी चीज का दास, न दुखी हो सकती है न बदल सकती है। यम कहते हैं परमात्मा, नचिकेता तू वही है, लेकिन तूने स्वयं को छोटा मान रखा है। यही वह फाउंडेशनल स्टेटमेंट है जो मनुष्य को अवेकनिंग की ओर ले जाता है। उपनिषद का लक्ष्य यही है कि जीवात्मा अपनी सच्चाई पहचान कर परमात्मा में जाग जाए। यम बताते हैं कि मनुष्य सत्य को क्यों नहीं देख पाता। इसका गहरा कारण बताते हैं। मन बाहर की ओर बहता है, इंद्रियां हमेशा ऑब्जेक्ट्स की ओर दौड़ती हैं, मन उसी में अटक जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं जो भीतर देखता है वही अमर हो जाता है। अंधेरे में बाहर देखने से सत्य नहीं मिलता। कांस्टेंट डिजायर यानी इच्छा का अंतहीन चक्कर। इच्छा मन को बांध देती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी उठ खड़ी होती है। यह एंडलेस साइकिल मनुष्य को थका देता है। इच्छा की जड़ है भावनात्मक खालीपन। मनुष्य उस खालीपन को भरने के लिए रिलेशनशिप में, अचीवमेंट्स में, पोसेशंस में, इंटरटेनमेंट में, स्पिरिचुअलिटी में भी भागता रहता है। लेकिन यह खालीपन आंतरिक क्लैरिटी से ही भर सकता है। और कुछ गलत पहचान मनुष्य शरीर और मन को आत्मा समझ लेता है। यही अविद्या है। आइडेंटिफाई गलत चीजों से होगी तो सफरिंग निश्चित है। फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सत्य मनुष्य को डराता है क्योंकि सत्य बदल देता है। ईगो डिसॉल्व हो जाता है, कंफर्ट जोन टूट जाता है। लोग आराम खोना नहीं चाहते, इसलिए सत्य से भागते हैं। अब यम नचिकेता को बताते हैं कि रियल पाथ रियलाइजेशन कैसे होता है। पहला है ज्ञान श्रवण, हेयरिंग द ट्रूथ। सत्य पहले भीतर सुनाई देता है, सीख की तरह नहीं, रेजोनेंस की तरह। जब मन रिसेप्टिव होता है, सत्य उसमें उतर जाता है। दूसरा है मन की स्थिरता यानी काम माइंड। यम कहते हैं जिसका मन चंचल है वह आत्मा को नहीं देख सकता। स्थिर मन मतलब कोई हिंसा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई हरी नहीं, कोई क्रेविंग नहीं। स्थिरता ध्यान से नहीं आती, स्थिरता ध्यान को जन्म देती है। और तीसरा है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। यही श्रेयो और प्रेयो है। यम कहते हैं जो सत्य और असत्य में फर्क कर सके वह मुक्त हो जाता है। चौथा है अंतर्मुखता, टर्निंग इनवर्ड। मनुष्य जब अपने मन की गहराई देखता है, विचारों का खेल, भावनाओं की प्रकृति, इच्छाओं का पैटर्न, तो ट्रुथ स्वयं प्रकट होता है। यम कहते हैं आत्मा कोई खोज नहीं, आत्मा वही है जो देख रहा है। यम एक महान उपमा देते हैं, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है वैसे ही शरीर में आत्मा छुपी है। लुक एट दिस, आग लकड़ी में है लेकिन दिखाई नहीं देती, फ्रिक्शन चाहिए उसे प्रकट करने के लिए। वैसे ही आत्मा शरीर में है लेकिन इच्छाओं और फियर्स उसे छुपा देते हैं। अवेयरनेस चाहिए उसे प्रकट करने के लिए। जब अवेयरनेस आती है तो आंतरिक प्रकाश जल उठता है। यम स्पष्ट कहते हैं जो अंधेरे को अंधेरा मान ले और प्रकाश को प्रकाश, वही मुक्त होता है। यानी क्लैरिटी ही लिबरेशन है। फ्रीडम कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, माइंड की डेप्थ में अभी इसी क्षण संभव है। यम कैसे हैं जैसे नचिकेता सत्य चाहता है वैसे जो चाहे वह मुक्त हो जाएगा। आज व्यक्ति सफ़र इसीलिए करता है क्योंकि वह अपने थॉट्स को मैं समझ बैठा है, डिज़ायर्स के पीछे भाग रहा है, कंपैरिजन में फंसा है, ईगो फ्रजाइल है, फियर डोमिनेट कर रहा है, साइलेंस की कोई जगह नहीं, इनवार्ड जर्नी शुरू ही नहीं की। लेकिन कठोपनिषद बताता है तुम दो नहीं हो, सिर्फ एक हो। दूसरा छोटा, बहबीत, सेल्फ कल्पना है।
असली सेल्फ अनंत, शांत और अमर है। यदि आज के जीवन में कोई क्लैरिटी एक साथ एंजाइटी, कन्फ्यूजन और फियर को डिसॉल्व कर सकती है, तो वह यही है: आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द विटनेस, द सेल्फ। अब हम कठोपनिषद के उस हिस्से पर बात करते हैं जिसे भारतीय मनोविज्ञान का सबसे सुंदर, सबसे गहरा और सबसे प्रैक्टिकल मॉडल माना जाता है। रथ उपमा, यानी द चैरियट एलिग्री। यह सिर्फ एक उपमा नहीं, यह आपके पूरे इनर सिस्टम, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेल्फ का ब्लूप्रिंट है। इतनी सटीक कि आधुनिक साइकोलॉजी भी इसकी सराहना करती है। यहाँ उपनिषद मनुष्य के पूरे इनर फंक्शनिंग को एक ही चित्र में बांधता है। शरीर यानी बॉडी को रथ, यह वह व्हीकल है जिसमें जीवन की यात्रा होती है। दूसरा है इंद्रियां यानी सेंसेस, को घोड़े कहा गया है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये घोड़े हमेशा बाहर की ओर दौड़ते हैं, आकर्षण की ओर, सेंसेशन की ओर। अगर घोड़ों को नियंत्रण में ना रखा गया तो रथ बिखर जाएगा। तीसरा है मन, जिसे लगाम कहा गया है। मन वह कनेक्टर है जो इंद्रियों को रोकता भी है और दौड़ाता भी है। मन सही ना हो तो इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। चौथी है बुद्धि, जिसे सारथी कहा गया है। बुद्धि वह ड्राइवर है जो लगाम को संभालती है। अगर ड्राइवर ही अज्ञानी हो, अनुशासनहीन हो, तो घोड़े इधर उधर भागते रहेंगे और रथ टूट जाएगा। आत्मा यानी सेल्फ रथ में बैठा हुआ यात्री है। सच्चा यात्री आत्मा है, अमर, साक्षी, शांत। यही असली मैं है। यदि इंद्रियां अनियंत्रित हों तो मनुष्य भटक जाता है। यम कहते हैं जिसकी इंद्रियां अशांत हों उसकी बुद्धि भी अशांत हो जाएगी, और बुद्धि अशांत हो जाए तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य खो बैठता है। देखिए यह कितना व्यवहारिक है। इंद्रियां अनकंट्रोल हो तो मन रेस्टलेस हो जाता है, डिसीजंस इम्पल्सिव, और बुद्धि कंफ्यूज्ड हो जाती है, जीवन डायरेक्शनलेस हो जाता है। आज का मॉडर्न ह्यूमन यही सफरिंग झेल रहा है। सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन के नोटिफिकेशंस, फूड क्रेविंग, शॉपिंग एडिक्शन, सेंसुअल कंपैरिजन, सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन, यह सब अनट्रेन्ड सेंसेस का परिणाम है। यम कहते हैं मन का दोहरा स्वभाव है, इंद्रियों की तरफ खींचता है, बुद्धि की तरफ सुन सकता है या आत्मा की ओर मुड़ सकता है। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति है। मन डिसिप्लिन में हो तो वह सेंसेस को मास्टर बनाता है, मन अनकंट्रोल्ड हो तो वह सेंसेस का स्लेव बन जाता है। बुद्धि यही एक एक्चुअल में ट्रू ड्राइवर है। बुद्धि वह फैकल्टी है जो डिसर्न करती है सही गलत का, क्लैरिटी लाती है, प्रायोरिटीज तय करती है, इम्पल्सिस को रोकती है, लॉन्ग टर्म विजन रखती है। बुद्धि को शांत और स्थिर बनाए बिना इनर मास्टरी इम्पॉसिबल है। यम कहते हैं जिसकी बुद्धि जागृत है वह जीवन के कठिन मार्ग पर सही चलता है। यम ब्यूटीफुली बताते हैं कि इस सारे रथ का मालिक कौन है। वह आत्मा है जो साक्षी है। आत्मा न घोड़े हैं, न लगाम, न सारथी, न रथ। वह बस विटनेस है। उसकी शांति डिस्टर्ब नहीं होती, उसकी अस्तित्व को कोई खतरा नहीं। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब यात्री यानी कि सेल्फ खुद को घोड़ों, लगाम या रथ में से कोई समझने लगते हैं, और यही आइडेंटिफिकेशन सफरिंग की जड़ है। यदि आप सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं, अगर डिजायर्स आपको चलाती हैं, अगर थॉट्स अनकंट्रोल्ड हैं, अगर क्रेविंग्स बार बार उठती है, तो यह वही रथ है जिसके घोड़े मनमर्जी दौड़ रहे हैं। कठोपनिषद कहते हैं कि सच्चा सुख रथों को रोकने में नहीं, उसके मास्टर बनने में है। यम नचिकेता को बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं, यह अंडरस्टैंडिंग से आता है। सच्चा अनुशासन तब आता है जब आप समझते हैं अनकंट्रोल्ड सेंसेस दुख लाती है, रेस्टलेस माइंड एंजाइटी लाता है, ईगरनेस विदाउट क्लैरिटी कन्फ्यूजन लाता है, और डिसिप्लिन्ड सेंसेस शांति लाती हैं, स्टेबल माइंड विजडम लाता है, अवेकन इंटेलेक्ट डायरेक्शन लाती है, और आत्मा से पहचान लिबरेशन लाती है। इस तरह इंटायर इनर सिस्टम अलाइन होता है। यम कहते हैं जो मन की चाल को देख लेता है वह मन को जीत लेता है। अवेयरनेस ही वह इनर डिसिप्लिन है जो मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को एक हार्मोनिक यूनिटी में लाता है। यह कोई डिप्रेशन नहीं,
यह सेंसिटिविटी है। हर लिसनर के लिए सबसे आसान डेली प्रैक्टिस है ऑब्जर्व रिएक्शंस। जब आपकी किसी सेंसेस को कोई इम्पल्स आए तो ऑब्जर्व कीजिए, बस ऑब्जर्व। दूसरा है पॉज बिफोर एक्टिंग। घोड़े दौड़ें उससे पहले मन लगाम खींचना सीखे। तीसरा है बुद्धि से प्रेरित डिसीजन। चुनाव हमेशा बुद्धि की स्पष्टता से हो, न कि इच्छा की तीव्रता से। और चौथा, शरीर को व्हीकल की तरह ट्रीट करना, ना रिजेक्ट करना, ना आइडल बनाना, बस यूज और केयर करना। यह सब उपनिषद के अनुसार इनर पीस की पहली सीढ़ियां हैं। अब हम कठोपनिषद के सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली हिस्से में प्रवेश करते हैं, ओम की शिक्षा। यह वह टीचिंग है जिसे यम स्वयं उच्चतम प्रतीक कहते हैं। ओम कोई मंत्र नहीं, ओम कोई शब्द नहीं, ओम कोई रिलीजियस चैंट नहीं। ओम एग्जिस्टेंस का सीड साउंड है। कठोपनिषद इसे ब्रह्म का द्वार कहते हैं। यम कहते हैं इस लेबल ओम के माध्यम से साधक ब्रह्म तक पहुंचते हैं, यानी पूरा ब्रह्मांड और सारी सृष्टि, सारा कॉन्शियसनेस, सबका सार इस एक स्लेबल में संकुचित है। कठोपनिषद में कहा है ओम इति देश्र ब्रह्म। ओम यह अक्षर ही ब्रह्म है। यहाँ अक्षर का अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। उपनिषद बताता है कि ओम 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जागृत अवस्था। यह वह अवस्था है जिसमें हम दुनिया देखते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, भौतिक दुनिया का अनुभव लेते हैं। दूसरा है स्वप्न अवस्था। यह सटल वर्ड है, थॉट्स, मेमोरी, डिजायर्स, इमेजिनेशन, मन की इनर दुनिया। और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप कॉन्शियसनेस। यह वह अवस्था है जहाँ मन शांत होता है, इच्छाएं तात्कालिक रूप से समाप्त होती हैं और व्यक्ति पूर्ण विश्रांति का अनुभव करता है। इन तीनों अवस्थाओं से आगे एक चौथी अवस्था है, तुरिया, मौन, शुद्ध साक्षी, आत्मा की पूर्ण उपस्थिति, जहाँ न जागृति है, न स्वप्न, न गहरी निद्रा, बस एक शुद्ध अमर उपस्थिति। ओम इस तुरिया अवस्था की ओर संकेत करता है। ओम का अर्थ सिर्फ मेटाफिजिकल नहीं, यह गहन साइकोलॉजिकल मैप भी है। में पहली अवस्था बॉडी अवेयरनेस, दूसरी माइंड अवेयरनेस और तीसरी डीप स्टिलनेस की। ओम के बाद का मौन प्योर अवेयरनेस है। कृष्ण, बुद्ध, महावीर सभी परंपराओं में इसी फाइनल अवेयरनेस को मुक्त अवस्था कहा गया है। कठोपनिषद कहता है ओम का ध्यान मन को उसी शांति स्रोत में ले जाता है जहाँ से विचार का जन्म होता है। कहते हैं ओम इज द बो, द सेल्फ इज द एरो एंड द टारगेट इज ब्रह्म। यह एक पोइटिक लेकिन साइंटिफिक इमेजरी है। साधक ओम के माध्यम से मन की सभी लेयर्स को पार करता है और अंततः शुद्ध आत्मा को पहचान लेता है। और जब आत्मा पहचानी जाती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु शरीर की है। ओम उस चेतना का प्रतीक है जो शरीर नहीं और कभी नष्ट नहीं हो सकती। कठोपनिषद साफ करता है कि ओम को मैकेनिकली रिपीट करना, इसे केवल मंत्र समझना, इसकी ध्वनि को जादू मानना, इसे पूजा पाठ की रूटीन बनाना, इन सब का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं। ओम का महत्व अंडरस्टैंडिंग में है। तभी उपनिषद कहता है ओम मस्ट बी अंडरस्टूड, नॉट मेयरली अटर्ड। यह साउंड भी है, यह साइलेंस भी है, यह सिंबल भी है, यह अस्तित्व का अनुभव भी है। यम नचिकेता को बताते हैं कि ओम पर ध्यान साधक को इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारता है। पहला है माइंड स्लो डाउन, थॉट्स शांत होने लगते हैं, वेव्स सेटल हो जाती हैं। दूसरा है अवेयरनेस डीपन्स, मन आउटर से इनर की ओर मुड़ता है, सेंसेड लूज देयर पुल। और तीसरा है ईगो डिजॉल्व्स, आई एम द बॉडी माइंड इल्यूजन धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। यहीं से आत्मा की झलक मिलती है। ओम आपको शांत करता है क्योंकि यह मन को अबूझ डेप्थ देता है, ब्रीथ को स्टेबलाइज करता है, माइंड की रेस्टलेसनेस को डिसॉल्व करता है, सेंसरी ओवरलोड को कम करता है, ईगो की पकड़ ढीली करता है, अवेयरनेस को शार्पन करता है, थॉट पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करता है। हर व्यक्ति जो एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल टर्बुलेंस से जूझ रहा है, यदि ओम को एक अवेयरनेस प्रैक्टिस की तरह समझ लें, उसके भीतर एक बिल्कुल नई स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। यम कहते हैं जो साधक ओम के मार्ग से चलता है उसके लिए आत्मा प्रकट होती है,
उसके लिए मृत्यु व्यर्थ हो जाती है, यानी मृत्यु का भय इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि साधक उस चेतना को जान लेता है जो मृत्यु के पार भी रहती है। अब यम नचिकेत को वह ज्ञान देते हैं जो मनुष्य को मृत्यु पार कर देता है। जहाँ मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी और प्योर स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलकर एक लुमिनस क्लैरिटी बनाते हैं, यहाँ शब्द नहीं अनुभव बोलता है। यम सबसे पहले बताते हैं कि रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान इतना रेयर क्यों है। वे कहते हैं बहुत लोग सत्य को सुनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे समझते हैं, और जो समझते हैं वही जीते हैं। यह गहरा स्टेटमेंट बताता है कि ज्ञान सुनना आसान है, समझना कठिन, और जीवन में उतारना सबसे कठिन। रियलाइजेशन किसी इंफॉर्मेशन का नाम नहीं, यह एक इनर शिफ्ट है, जैसे भीतर कोई पर्दा हट जाए और सब कुछ अचानक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यम नचिकेता को चेतना का एक दिव्य क्रम बताते हैं जो कठोपनिषद की सबसे सेलिब्रेटिंग टीचिंग है। यहाँ यम कहते हैं इंद्रियां वस्तुओं से ऊपर है, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है, महत्व यानी महान चेतना बुद्धि से ऊपर है, अव्यापक यानी अनमैनिफेस्ट महत्व से ऊपर है, और अव्यापक से भी ऊपर पुरुष है। आसान भाषा में इसे समझते हैं। पहला ऑब्जेक्ट्स, ये बाहरी दुनिया है, रूप, स्वाद, आवाजें, एक्सपीरियंसेस। दूसरा है सेंसेस, ये बाहरी जगत से डेटा लेती है। तीसरा है माइंड यानी मन, इंद्रियों से आए डेटा को प्रोसेस करता है, भावनाएं पैदा करता है। चौथा है इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, जो निर्णय लेती है, डिसर्न करती है। पांचवा है ग्रेट सेल्फ, कॉस्मिक माइंड, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से ऊपर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। और पांचवा है अव्यक्त, यह कॉस्मिक एग्जिस्टेंस की सटल अवस्था है, सब कुछ पोटेंशियल में है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। और सातवां है पुरुषा या प्योर कॉन्शियसनेस, यह एब्सोल्यूट सेल्फ है, ब्रह्म, परमात्मा, सर्वोच्च चेतना। यही रियल सेल्फ है, यही गोल है, इसे जान लेना ही मुक्ति है। उपनिषद कहता है जो इस सीढ़ी को समझ ले यह मृत्यु से पार जाता है। कठोपनिषद में बार बार अग्नि का उल्लेख आता है। यह आउटर फायर नहीं, यह इनर फायर है। क्लैरिटी की आग, अवेयरनेस की आग, तप्स की आग और ट्रुथ, डिसिप्लिन, सेल्फ इंक्वायरी। यम कहते हैं जिसके भीतर यह अग्नि जलती है, ज्ञान उसका प्राकृतिक अधिकार बन जाता है। यह अग्नि वही है जो बॉडी के इल्यूजन्स को जला देती है, माइंड की अशांति को डिसॉल्व कर देती है, ईगो के धुएं को साफ कर देती है और आत्मा को ट्रांसपेरेंट कर देती है। इनर फ्लेम ही विल टू ट्रुथ है। जिस व्यक्ति में यह जल उठती है वह असाधारण अवेकनिंग की ओर चल पड़ता है। यम नचिकेता को स्पष्ट बताते हैं कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति जान ले कि वह मृत्यु नहीं है। मृत्यु एक ट्रांजिशन है, जैसे एक घर से दूसरे जगह जाना, शरीर बदलना, लेकिन चेतना वही रहती है। उपनिषद इसी तरह समझाता है जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया पहन ले, वही व्यक्ति बना रहता है। मृत्यु शरीर की घटना है, मन की कंटिन्यूटी टूटती है, डिजायर की चेन डिसॉल्व होती है, लेकिन आत्मा अनटचड रहती है। यम कहते हैं यदि यह बात गहराई से समझ ले तो फियर एवेपोरेट हो जाता है। यम बताते हैं कि ये दो व्यक्ति दो भ्रमों में जीता है कि मैं शरीर हूँ और मैं माइंड हूँ। मैं शरीर हूँ, इससे सफरिंग्स होती है, एजिंग, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, बॉडी एंजाइटी। और दूसरा भ्रम है मैं माइंड हूँ, इससे सफरिंग होती है फियर, डिजायर, ओवरथिंकिंग, जेलसी, लोनलीनेस। यम कहते हैं जब माइंड अपने को माइंड देखता है और बॉडी को बॉडी, तब सेल्फ अपने को सेल्फ समझ लेता है और उसी क्षण बॉडी से अटैचमेंट टूटती है, माइंड शांत होता है, डिजायर्स लूज देयर पावर, फियर डिसॉल्व्स एंड डेथ लूजेस इट्स स्टिंग। यही रियलाइजेशन है, यही आत्मज्ञान है। नचिकेता इस ज्ञान को ऑब्जर्व करता है, न सिर्फ सुनकर बल्कि अपने भीतर रेजोनेट होते हुए अनुभव करता है। यम कहते हैं नचिकेता तू अब मृत्यु का विद्यार्थी नहीं, तू अमरत्व का अधिकारी है। यह उपनिषद का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है जहाँ एक लड़के की मासूम जिज्ञासा प्योर एनलाइटमेंट में बदल जाती है। यह टीचिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे बदल देती है। यदि आप इंद्रियों को कंट्रोल में हो तो रेस्टलेसनेस होगी, यदि मन कंट्रोल में हो तो इमोशनली स्टेबल, यदि कंट्रोल में है तो क्लैरिटी, यदि आत्मा को समझ लिया तो फ्रीडम।
इस टीचिंग का सार, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द विटनेस, द स्टिल कॉन्शियसनेस। यदि किसी व्यक्ति को यह पहचान मिल जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी सब एक ही क्षण में अर्थहीन हो जाते हैं। नचिकेता के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर यही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह उपनिषद का महावाक्य है जो सारी आध्यात्मिक यात्रा का क्लाइमैक्स है। यम कहते हैं वह ब्रह्म जिसे लोग बाहर खोजते हैं वह तुम्हारे भीतर ही प्रकाशमान है। यानी जिस सत्य को अनगिनत लोग तीर्थों में खोजते रहे, जिसे शास्त्रों में ढूंढा, जिसे तपस्या और यज्ञ से पाने की कोशिश की, वह सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम स्वयं हो। यह रियलाइजेशन मनुष्य को मुक्त कर देता है। कठोपनिषद मुक्ति को एस्केप नहीं कहता। यह कोई हेवन जाना नहीं, कोई रिवार्ड नहीं, कोई धार्मिक उपलब्धि नहीं। मुक्ति माने मन के भ्रमों का अंत। यम कहते हैं जब मनुष्य जान ले कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी है, वही मुक्ति है। मुक्ति वह अवस्था है जहाँ कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई क्रेविंग नहीं, कोई पास्ट का घाव नहीं, कोई फ्यूचर की एंजाइटी नहीं, बस एक अत्यंत शांत, अत्यंत लूमिनस प्रेजेंस। यही मनुष्य का असली घर है। यम बताते हैं अमरत्व शरीर का नहीं, अमरत्व उस चेतना का है जो शरीर के पार है। अमर वह है जो बदलता नहीं, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, जो समय के बाहर है, जो विटनेस है, जो हर अनुभव के पीछे स्थिर है। यही पुरुष है, यही आत्मा है और यही ब्रह्म है। और नचिकेता को यह सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यम के उपदेशों की एक पंक्ति नचिकेता के भीतर बिजली की तरह उतरती है। जो आत्मा को जान लेता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी किसी सत्य का इम्पैक्ट वर्षों की साधना के बराबर होता है। नचिकेता के भीतर एक मौन विशाल क्लैरिटी प्रकट होती है। वह समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भय नहीं, मैं इच्छाओं का गुलाम नहीं, मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो कभी नहीं मरती। और यही अवेकनिंग है, यही ज्ञानोदया है और यही वह ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी तलाश मनुष्य हजारों जन्मों से करता है। यम नचिकेता की दृढ़ता, सत्यनिष्ठता और पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं तुमने वह चुना जो कठिन था, इसलिए तुम अमर ज्ञान के अधिकारी हो। और यही उपनिषदों के शब्दों में आता है, नचिकेता ब्रह्म में स्थापित हो गया, यानी उसके भीतर ड्यूलिटी समाप्त हो जाती है। अब मैं और ब्रह्म दो नहीं रहे। पिता वापस वह मनुष्य बनकर नहीं बल्कि जागृत चेतना बनकर लौटता है। नचिकेता यमलोक से लौटता है, लेकिन अब वह वही बच्चा नहीं रहा, अब वह एक जागृत आत्मा है। वह वापस संसार में आता है, लेकिन अब उसे संसार का खेल दिखाई देता है। लोग शरीर को मैं समझ रहे हैं, लोग माइंड के तूफानों में खोए हुए हैं, लोग डिजायर्स और फियर्स में उलझे हुए हैं, लोग मृत्यु से भयभीत हैं, लोग उसी सत्य को खोज रहे हैं जो उनके भीतर ही है। नचिकेता इन भ्रमों को देखता है, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। वह एक साक्षी बन चुका है, एक रियलाइज्ड सोल का। यह उपनिषद कहता है नचिकेता ज्ञान लेकर लौटा और वह मुक्त जीवन जीता रहा, एक शुद्ध, शांत और जागृत जीवन। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि सुख यानी प्रयोज अस्थायी है और सत्य यानी शिरोज कठिन है लेकिन मुक्त करता है। मन दुख का कारण है, बुद्धि क्लैरिटी लाती है, साधना अवेयरनेस है, रिप्रेशन नहीं। आत्मा शरीर मन से परे है, मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। जो भीतर मुड़ता है वह अमर को जान लेता है। रियलाइजेशन यहाँ और अभी संभव है। उपनिषद का अंतिम वाक्य मन को छू लेता है कि यह ज्ञान पाने से नचिकेता मुक्त हो गया। ऐसा ज्ञान पाने वाला कोई भी मनुष्य हो मुक्त हो जाता है। यही इस ग्रंथ की सुंदरता है। यह किसी एक धर्म, जाति, नियम का ग्रंथ नहीं, यह मनुष्य चेतना का ग्रंथ है। वही हो जिसे मृत्यु छू नहीं सकती। अगर यह समझ भीतर उतर जाए तो जीवन फियर से नहीं, क्लैरिटी और फ्रीडम से भर जाता है। अगर आपको यह गहरा, सरल और नियंत्रण बहता हुआ ऑडियो लेक्चर मूल्यवान लगा हो, अगर इसने आपके भीतर एक नई समझ जगाई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को उन लोगों तक पहुंचाएं जो भारतीय दर्शन, आत्मा, उपनिषद और इनर अवेकनिंग में रुचि रखते हैं।
आपकी छोटी सी सपोर्ट ऐसे ही गहरे लेक्चर बनाने में मेरी बहुत मदद करती है। धन्यवाद। शांत रहें, जागृत रहें और स्वयं को जानें, यही मुक्ति है।